हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? आई होप बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। रिवीजन बहुत अच्छा चल रहा होगा। और इसी रीप्लान के 4th डे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्लांट किंगडम का 4th डिवीज़न जो है जिम्नोस्पर्म्स। जो जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं तो सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं टेरिडोफाइटा को। टेरिडोफाइटा जो है वो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है। सबसे पहले उसमें वेस्कुलर बंडल यानी जाइलम और फ्लोएम देखा गया था। इसके बाद में इसमें ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स थी। ये किसकी बात है? टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा में ही लास्ट में हमने पढ़ा था कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हुआ था। और एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है वो हमें किसकी तरफ लेके जाता है? तो वो हमें लेकर जाता है सीड हैबिटाट की तरफ। तो इसका मतलब ये है कि जो जिम्नोस्पर्म थे उसमें किसका फॉर्मेशन हुआ था? सीड का फॉर्मेशन हुआ था सबसे फर्स्ट टाइम। तो इसीलिए जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म इन दोनों को कहते हैं सीडेड प्लांट। तो जिम्नोस्पर्म फर्स्ट ऐसी डिवीज़न था जिसमें फर्स्ट टाइम सीड का फॉर्मेशन हुआ था। बट आगे हम जाकर देखते हैं कि ये जो सीड था वो कवर्ड नहीं था। इसके चारों तरफ कोई भी ओवरी वॉल नहीं थी, मतलब ये नेकेड था। अब इसका जो मीनिंग दिया है एनसीईआरटी में वो है जिम्नो। जिम्नो का मतलब होता है नेकेड और स्पर्म का मतलब होता है सीड्स। तो ऐसे सीड्स जो बिना कवर के होते हैं उसको हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म्स। अब देखो ये इसमें लिखा हुआ है ओवरी आर नॉट इनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज्ड बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। बिफोर और आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये जो है किसी भी ओवरी वॉल से कवर्ड नहीं होते। अब जब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बाद में बनते हैं सीड्स। और ये जो सीड्स होते हैं ये कवर्ड नहीं होते, ये नेकेड होते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं कि इसमें आते क्या है। तो इसके जो प्लांट्स होते हैं ये मीडियम साइज़ के होते हैं। इसमें ट्रीज़ भी आते हैं और टॉल ट्रीज़ भी आते हैं और श्रब्स भी आते हैं। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म, एक जिम्नोस्पर्म ऐसा है, इसको अंडरलाइन कर लो। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा जिम्नोस्पर्म है जो सबसे टॉलेस्ट होता है, इसकी स्पीशीज सबसे टॉलेस्ट होती है। तो हम बात करते हैं जिएंट रेडवुड ट्री शिकागो इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट जो ट्री है ये इसकी स्पीशीज़ है। अब हमने चूँकि ये पढ़ा था कि टेरिडोफाइटा में ही रूट, स्टेम और लीव्स आ चुके थे। इसका मतलब यहाँ पर भी जिम्नोस्पर्म में भी क्या थे? रूट, स्टेम और लीव्स थे। तो अब हम देखते हैं कि इसकी रूट कैसी थी, इसका स्टेम कैसा था और इसकी लीव्स कैसी थी। तो हमें पता है कि जो रूट होती है वो 3 टाइप्स की होती है, एडवेंटिशियस रूट, टैप रूट और हमारी फाइब्रस रूट। तो इसमें जो जनरली रूट प्रेजेंट होती थी वो कैसी थी? तो ये है टैप रूट। तो जिम्नोस्पर्म में जो रूट होती है वो कैसी होती है? टैप रूट होती है। अब इसकी कुछ रूट्स जो होती है वो फंगस के साथ में एसोसिएशन कर लेती है और ये क्या है? माइकोराइजा। और इसका किसका एग्जाम्पल है? माइकोराइजा के साथ में कौन एसोसिएशन कर रहा है? पाइनस कर रहा है। तो ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन हमेशा आता है। वाइल अब हम बात करते हैं साइकस। तो हमने जिम्नोस्पर्म के 2 एग्जाम्पल तो यहीं देख लिए, एक पाइनस पढ़ लिए और एक साइकस। अब जो साइकस है इसकी जो रूट होती है एक स्पेशल रूट होती है जिसको हम कोरेराइड रूट कहते हैं। और इसका जो फंक्शन होता है वो होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का। और ये किसके? साइनोबैक्टीरिया। आप लोगों ने मोनेरा में पढ़ा था कि जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके बाद हम चलते हैं इसके स्टेम के बारे में। तो इसमें 2 तरीके के स्टेम होते हैं, एक होता है अनब्रांच्ड और एक होता है ब्रांच्ड। जो अनब्रांच्ड होता है वो होता है साइकस में और जो ब्रांच्ड होता है वो होता है पाइनस और सिड्रस में। यहीं से आप एग्जाम्पल भी लर्न करते चलो। जो पाइनस, साइकस और सिड्रस ये 3 एग्जाम्पल हो गए हमारे जिम्नोस्पर्म के। चलो आगे की तरफ देखते हैं। अब हम बात करते हैं लीव्स की। तो जो लीव्स होती है वो सिंपल भी हो सकती है और कंपाउंड लीव भी हो सकती है। अब हम देखते हैं जो साइकस है, साइकस की जो लीव होती है वो कैसी होती है? पिन्नेट लीव्स होती है। और ये क्या करती है? परसिस्ट फॉर अ फ्यू ईयर्स, कुछ सालों तक ये ऐसी की ऐसी रहती है। अब इसकी जो लीव्स होती है ये बहुत वेल एडॉप्टेड होती है, जिसकी वजह से एक्सट्रीम टेम्परेचर हो, ह्यूमिडिटी हो या विंड हो, यहाँ पर भी ये
इनकी लीव्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब हम बात करते हैं कोनीफर्स की। तो एग्जाम्पल क्या आगे हो गए, साइनस, साइकस, पाइनस, सिट्रस और कोनीफर्स। जो कोनीफर्स है उनकी जो लीफ होती है वो निडल लाइक हो जाती है, जिससे ये क्या कर पाए, तो जो सरफेस एरिया होता है उसको रिड्यूस कर पाए। इसके बाद में इसके जो स्ट्रोमेटा होते हैं ये थिक होते हैं, क्यूटिकल और संकन स्ट्रोमेटा होते हैं, जो वाटर लॉस यानी वाटर को रिड्यूस होने से यानी वाटर लॉस से हमें बचा सकते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया लीव्स के बारे में। अब हम बात करेंगे इसके रिप्रोडक्शन के बारे में। तो रिप्रोडक्शन में सबसे पहला पॉइंट है टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा और एल्गी। इसमें जो स्पोर्स होते हैं वो हमेशा होमोस्पोरस होते हैं। फर्स्ट टाइम हमने जो हेट्रोस्पोरस स्पोर्स देखे थे जो हैप्लॉइड होते हैं वो किस में देखे थे, तो जिम्नोस्पर्म में। तो जिम्नोस्पर्म ऐसा है जिसमें हेट्रोस्पोरस कंडीशन थी, जिसमें हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स बन रहे थे। टेरिडोफाइटा की कुछ स्पीशीज़ होती है जैसे स्लेजिनेला और साल्वेनिया, इसमें हमने हेड्रोस्पोरी देखी थी। बाकी इसके मेंबर्स जो होते हैं वो होमोस्पोरस होते हैं। तो जिम्नोस्पर्म में सबसे पहले हमने हेड्रोस्पोरस कंडीशन देखी, यानी इसमें होमोस्पोरस कंडीशन होती ही नहीं है। इसके सारे जो मेंबर्स होते हैं वो हेड्रोस्पोरस होते हैं और माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बनाते हैं। तो ये टू टाइप के जो है वो स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब हमने इसके पहले पढ़ा था कि जो स्पोरेंजिया है जिसमें स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर से अटैच होकर स्पोरोफिल बनाता है, और ये जो स्पोरोफिल होते हैं ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको स्ट्रॉबिली और कोन कहते हैं। अब यदि हम देखो, यदि माइक्रो है मतलब मेल स्पोर होगा और मेगा है मतलब फीमेल स्पोर होगा। यदि स्ट्रॉबेरी माइक्रोस्पोरोफिल और एंड माइक्रोस्पोर, तो उसको हम क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया कहेंगे। और जो स्ट्रॉबेरी होती है उसको क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिएट कहेंगे, और इसको हम या फिर मेल स्ट्रॉबेरी भी कहेंगे। अब जो स्पोर्स होते हैं वो कहाँ पर डेवलप्ड होते हैं, तो ये मेल गेमेटोफाइट में होते हैं और हाईली रिड्यूस्ड होते हैं और लिमिटेड नंबर्स में होते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं कि ये जो गैमेटोफाइट्स होता है इस जो बन रहा है, मतलब जो मेल गैमेट होता है इसमें जो बनता है उसको हम कहते हैं पॉलन ग्रेन्स, है ना। इसके बाद आगे जब हम चलते हैं तो मेगास्पोर की बात करते हैं। मेगास्पोर का किसके लिए यूज़ किया जा रहा है, फीमेल के लिए। मेगास्पोर जो होते हैं वो यदि स्पोरोफिलस के ऊपर लग जाते हैं तो उसको हम मेगास्पोर्स कहते हैं विथ ओव्यूल्स। इसमें किसका फॉर्मेशन होगा, ओव्यूल्स का होगा। मेगा जिसको हम मेगास्पोरेंजिया और मेगास्पोरोजिनेट या फिर फीमेल स्ट्रॉबेरी कहते हैं। मेल और फीमेल कौन जब, अब ये वाली इम्पॉर्टेंट बात है, ये यदि मे बी बॉर्न ऑन सेम प्लांट पर बन सकते हैं जिसको हम क्या कहेंगे, बाइसेक्चुअल। बाइसेक्चुअल मतलब मेल और फीमेल स्ट्रॉबेरी जो है वो सेम प्लांट पर बन रहे हैं। तो ऐसा किस में होता है, तो ऐसा होता है पाइनस में। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ऐसी ही जगह से क्वेश्चन बनते हैं। अब हम साइकस की बात करते हैं तो इसमें जो मेल कोन एंड मेगास्पोरोफिल्स आर बोर्न ऑन डिफरेंट ट्री। तो हमें ये याद रखना है कि सेम किस में बन रहा है, पाइनस में, और डिफरेंट किस में बन रहा है, साइकस में। अब जो मेगास्पोर मदर सेल है वो डिफ्रेंशिएटेड होती है और फिर हमें क्या बनाकर देती है, न्यूसेलस। न्यूसेलस जो है वो प्रोटेक्टेड होता है, एनवेलप होता है कंपोजिट स्ट्रक्चर कॉल्ड ओव्यूल। ओव्यूल्स आर बॉर्न, ओव्यूल्स कहाँ पर बॉर्न होते हैं, मेगास्पोरोफिलस में। ये कैसे होते हैं, ये फीमेल कोन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अब जो मेगास्पोर मदर सेल है वो हमें क्या बना कर देगी, तो मेगा मदर स्पोर जो मदर सेल है वो हमें माइटोटिकली यानी माइटोटिक डिवीज़न के बाद में 4 मेगास्पोर बनाती है देती है। इस 4 मेगास्पोर में से 1 मेगास्पोर जो होता है वो इनक्लोज्ड होता है कहाँ पर, मेगास्पोरेंजियम में, और वो डेवलप्ड होता है किसमें, फीमेल गेमेटोफाइट में। और ये जो है ये 2 और मोर आर्चिगोनियर और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। अब जो मल्टी सेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट है इज ऑल्सो रिटेन विद इन द मेगास्पोरेंजियम। Unlike Bryophyta and Pteridophyta, in Gymnosperm, the male and female gametophyte do not have an independent free living existence. हमने देखा था कि ब्रायोफाइटा की जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है, गेमेटोफिटिक। यदि टेरिडोफाइटा की बात करते हैं तो इसकी मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो स्पोरोफिटिक होती है।
बट जो टेरिडोफाइटा है उसमें भी स्पोरोफाइट बनता है और गैमेटोफाइट बनता है और ब्रायोफाइटा में तो बनता ही बनता है। तो इन दोनों का जो स्पोरोफाइट होता है, गैमेटोफाइट जो होता है वो फ्री लिविंग होता है, किसका? टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा। बट जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, वो जिम्नोस्पर्म का जो गैमेटोफाइट है वो फ्री लिविंग नहीं होता, इंडिपेंडेंट नहीं होता। ये वाला पूरा पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनता है। स्पोरेंजियन ऑन द स्पोरोफाइट। फिर इसके बाद में क्या बनते हैं? पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं। पॉलन ग्रेन रिलीज होने के बाद में ये किसके थ्रू, ये वाली लाइन अभी हमने पढ़ा, एल्गी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ऐसे 3 डिवीज़न हैं जो विदाउट वाटर कभी भी फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है। बट जो जिम्नोस्पर्म है उसमें जो पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होता है वो किससे होता है? बाय एयर करेंट। और किसके कांटेक्ट में आते हैं ये ओव्यूल्स के कांटेक्ट में आते हैं, यानी मेगास्पोर के कांटेक्ट में आते हैं, और फिर इनमें क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। अब हमने पढ़ा है कि जो पॉलन ट्यूब होती है वो किसको कैरी करती है? तो वो मेल गैमेट्स को कैरी करती है। कहाँ तक जाती है? तो आर्चिगोनियम तक जाती है। आर्चिगोनियम में क्या होता है? तो ओव्यूल होता है, और यहाँ पर ये पॉलन ग्रेन्स जो है यानी मेल गैमेट जो है वो डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं, और इसी तरह से ओव्यूल और मेल गैमेट के बीच में फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है। ये फिर बाद में एम्ब्रियो बनाता है, और ये जो ओव्यूल्स होते हैं ये क्या बना कर देते हैं? हमें सीड्स बना कर देते हैं। और ये जो सीड होते हैं ये कवर नहीं होते, विदाउट कवरिंग वाले होते हैं। तो ये हमने पूरा कैसे कंप्लीट किया? ये हमारा था जिम्नोस्पर्म, जिसमें हमने फर्टिलाइजेशन देखा, हमने देखा मेल और फीमेल गैमेट्स कैसे बनते हैं, किस में बनते हैं, और किस तरह से इनका फर्टिलाइजेशन होता है। हमने देखा कि इसमें हेड्रोस्पोरस कंडीशन किस में होती है, होमोस्पोरस कंडीशन किस में होती है। हमने इसके लीव्स के बारे में पढ़ा, हमने इसकी रूट्स और स्टेम के बारे में पढ़ा, और हमने जिम्नोस्पर्म के कुछ जनरल कैरेक्टर्स पढ़े। तो इस तरह से आज के 4th डे पर हमारा प्लांट किंगडम कंप्लीट होता है, क्योंकि जो एंजियोस्पर्म है वो हम क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ लेते हैं, जब हम मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे उसमें भी हम पढ़ेंगे, जब हम एनाटॉमी पढ़ेंगे उसमें भी पढ़ेंगे, और बहुत ज़्यादा डिटेल में हमारे एंजियोस्पर्म को इस चैप्टर में दिया भी नहीं है। तो यहाँ पर हम केवल जिम्नोस्पर्म तक पढ़ेंगे, और आगे एंजियोस्पर्म हम बाकी चैप्टर्स में देखेंगे। तो ये था हमारा डे 4th। इसी तरह हम कल डे 5th में कुछ नए चैप्टर के साथ में मिलेंगे। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और रिवीजन की इस सीरीज़ में हमसे जुड़े रहिए।